So till the last video हमने अब तक जितनी वीडियोस की हैं on the topic of oscillation, those were only dealing with the kinematics of a simple harmonic oscillator, displacement, velocity, acceleration, इनकी equations, इनके graphs, defining equation for simple harmonic motion a equals to minus omega square x, if you guys remember, and फिर हमने phase shift का effect देखा था on the equations. So these were all the kinematics वाला part for a simple harmonic oscillator. Now let's look at energy वाला part कि simple harmonic oscillator में dynamics या फिर एनर्जी किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही होती है, क्या रोल प्ले कर रही होती है. सो लेट्स लुक एट दैट. सो लेट्स राइट एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है. सो नाउ सिंस द हमें बताया कि एनर्जी यूजुअली हम दो तरह की एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मूविंग होता है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड दूसरी तरह की जो कॉमन एसोसिएटेड एनर्जी होती है विद काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो if we look at this general representation for a simple harmonic oscillator, we can see कि मीन पॉइंट पे ये वही वाला ग्राफ है जहाँ पे मैंने फेस को ज़ीरो लिया हुआ है एट द मीन पॉइंट. सो द ऑसिलेटर इज़ एट इट्स, अगेन ये मूविंग होता है यहाँ पे, तो लेट मी मेक दैट डॉटेड लाइन. So at the mean point, the velocity of a simple harmonic oscillator is maximum, and at the extreme point, at the amplitude, on both sides of the on both the amplitudes, positive and negative, velocity zero हो जाती है, तो kinetic energy zero हो जाती है. Now that kinetic energy has to be converted into some form to fulfill the law of conservation of energy. Law of energy conservation को fulfill करने के लिए kinetic energy must be converted to some other form of energy. So this is how the energy interchange takes place. ठीक है. So let's just first talk about the kinetic energy of a simple harmonic oscillator. So let me just write it in this form कि सबसे पहले हम देख रहे हैं kinetic energy. उसकी equation को देखते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी में जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ हाफ टाइम्स मास टाइम्स स्पीड या वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है. अगर याद हो तो हमने वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशंस किए थे. आई एम गोना राइट दोस टू हियर. ठीक है. सो एक एक्सप्रेशन जो कि वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रहा था, दैट वाज v इक्वल्स टू, अगेन जब थीटा ज़ीरो था, सो v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी. दिस वाज वन. और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी. राइट. सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि वेलोसिटी और टाइम को नहीं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है, दैट इज़ v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर ये जो x है दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, एंड ये जो v था दिस वाज वेलोसिटी एट अ गिवन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट. राइट. सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट, दिस वाज फॉर रिकॉलिंग पर्पसेस. सो हमने वेलोसिटी की दो एक्सप्रेशन देखे हैं. लेट्स यूज़ दोनों को यूज़ करते हैं इन डिटर्मिनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी? लेट्स जस्ट लुक एट दैट. काइनेटिक एनर्जी जिसको हम E और सबस्क्रिप्ट में K लिख सकते हैं या KE पूरा लिख सकते हैं, डजंट मैटर. ये डिफाइन किस तरह से होता है? दिस इज़ हाफ टाइम्स m टाइम्स v का स्क्वायर. ऐसे ही है ना. कलर स्कीम को मैं सेम रखता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके.
सबसे पहले काम करते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, जो कि टाइम को रिलेट करती है विद वेलोसिटी, लेट्स यूज़ दैट वन एंड काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन ग्राफ करने की कोशिश करते हैं. हाफ और एम तो मास है, ठीक है, तो एम का कुछ नहीं हो सकता, एम यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा. वेलोसिटी के लिए फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये पूरा स्क्वायर हुआ हुआ है क्योंकि वी का स्क्वायर है, ठीक है. सो वी सिंप्लीफाई दैट, वील गेट हाफ into m and let's distribute the power to all the things inside the bracket. तो हमारे पास ओमेगा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, कॉस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है. सो वी कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का. अगर हमें टाइम गिवन हो तो उसके हिसाब से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो कि इस गिवन टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगी, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. बट इसमें लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब फेज़ इज़ ज़ीरो एट द मीन पॉइंट एज शोन बाय दिस डायग्राम. फेज़ ज़ीरो होना चाहिए एट द मीन पॉइंट. उसी के लिए तो हमने ये इक्वेशन यूज़ की थी. अगर हमारा फेज़ ज़ीरो होगा एट द पॉजिटिव मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जज किया था, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ऑफ द वेलोसिटी इफ़ द फेज इज़ ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पॉइंट. वो हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी या फिर माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है. तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ये वाला फार्मूला बहुत कम ही यूज़ होता है एंड दिस इज़ लाइक नॉट एट ऑल यूज इन द क्वेश्चंस. लेट्स यूज़ दिस सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है ना वेलोसिटी का, इसको यूज़ करते हैं टू डिराइव अ सेकंड इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल इक्वेशन है. सो इफ़ वी यूज़ वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट ई के काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम, और वी का स्क्वायर करना है ना, तो ये जो ऊपर पूरी चीज़ लिखी हुई है इसको पूरे को स्क्वायर कर देंगे. सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस होल एक्सप्रेशन नीचे एंड इसको एक ब्रैकेट में करके इसका स्क्वायर कर देते हैं. लाइक दिस, ठीक है. So if we simplify this, so half m, और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं. अब मसला ये है कि ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस माइनस. सो अगर याद हो पहले एक वीडियो में बात हुई थी कि प्लस का जो स्क्वायर होता है और माइनस का स्क्वायर होता है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है. तभी इन द फर्स्ट प्लेस ये प्लस माइनस आया था जब हमने स्क्वायर रूट किया था, क्योंकि दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं. सो दोनों का एक ही आंसर आएगा. दैट विल बी, अगर मैं स्क्वायर खोलूँ, सो दैट विल बी जस्ट ओमेगा स्क्वायर, और ये जो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल जस्ट सिंपली बिकम, इसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, जस्ट सिंपली एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग फॉर काइनेटिक एनर्जी, अ मोर यूजफुल एक्सप्रेशन, क्योंकि दिस इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द सिनेरियोज. अगर हमारे पास मीन पॉइंट पे हो, अगर मीन पॉइंट पे थीटा ज़ीरो हो, पॉजिटिव मैक्सिमम पे थीटा ज़ीरो हो, नेगेटिव मैक्सिमम पे थीटा ज़ीरो हो, ये वाली इक्वेशन के साथ कुछ इफेक्ट नहीं होता, ठीक है. इफेक्ट कौन सी इक्वेशंस पे आता है, साइन कॉस वाली इक्वेशंस पे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की, ठीक है. इस वाली एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ सकता. हेंस ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, दिस इज़ गोना बी कांस्टेंट, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. So this is the expression for kinetic energy that we're going to be using. Let me just box this. ठीक है, right. The next one we have, the next energy we have is potential energy. एक मसला है potential energy के साथ, वो ये है
कि हर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, राइट। अगर हम एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसमें पेंडुलम ऊपर नीचे जा रहा होता है, एज इट गोज़ टू द राइट इट मूव्स अपवर्ड्स। तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, जो स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी जिसमें कन्वर्ट होगी, वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मास स्प्रिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट लीड्स टू द कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर जब कंप्रेशन एक्सटेंशन होता है, सो वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हम कोई जनरल एक्सप्रेशन एक केस के लिए तो डिराइव कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, बट दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द केसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सारी एग्जाम्पल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वी आर गोना बी लुकिंग एट इन द नेक्स्ट वीडियो।